बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना। लास्ट टाइम हमने जो है इसको कॉन्सेप्ट देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कंसेप्ट क्या है। तो ये एग्जांपल हमने ली थी पॉलीमॉर्फिज्म के लेक्चर में। लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया पॉलीमॉर्फिज्म, उसके अंदर भी हमने ये एग्जांपल ली थी एम्प्लॉय क्लास की, जिसके अंदर हमने एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की और इसके दो एट्रीब्यूट हैं, सैलरी एंड बोनस, और ये इसका कंस्ट्रक्टर था। सिमिलरली इसका कंप्यूट सैलरी एक मेथड था जिसके अंदर सिंपल सैलरी को हम डिस्प्ले कर रहे हैं सैलरी प्लस बोनस करके। एंड देन हमने क्या किया था, मैनेजर की क्लास क्रिएट की, एम्प्लॉय से एक्सटेंड कर रहा था। इसके अंदर भी दो एट्रीब्यूट है, ये हमने वहाँ पे सेपरेट लिए थे। यहाँ पे आप सेपरेट नहीं भी लेते, वहाँ पे भी नहीं लेते तो कोई इशू नहीं है, ये चाइल्ड पेरेंट क्लास से जो है वो इनहेरिट हो जाएंगे, इंटीजर फ्लोट, इंटीजर सैलरी एंड बोनस। सिमिलरली हमने जनरल मैनेजर की क्लास बनाई, इसके अंदर भी आप ये नहीं लेते तो वो पेरेंट क्लास से ले लेगा सैलरी एंड बोनस। तो हमने सैलरी एंड बोनस को तीनों क्लासेस के कंस्ट्रक्टर बनाए, प्लस इसके अंदर कंप्यूट सैलरी का एक मेथड बनाया जो कि सैलरी प्लस बोनस करके डिस्प्ले करा रहा है। अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को डिस्कस करने लगे हैं। देखिए, एम्प्लॉय क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय इज नथिंग, एम्प्लॉय खुद कुछ नहीं है। जनरल मैनेजर एक पोस्ट है, मैनेजर एक पोस्ट है, एम्प्लॉय कोई पोस्ट नहीं है, एम्प्लॉय का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो एम्प्लॉय को आप क्या करेंगे, सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय। अब लाजमी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हों, इसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। अब हमने सिंपल इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये क्या हो सके, इसका एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉय जो है यहाँ पे हम क्रिएट ही ना कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम इस तरह कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो एम्प्लॉय इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को आप इनिशिएट नहीं कर सकते। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर आप रेफरेंस स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने पॉलीमॉर्फिज्म में देखा था कि आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय को हम रिमूव करके यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ मैनेजर, देन एक्सेप्टेबल होगा। तो मैनेजर की फॉर एग्जांपल सैलरी हम इस तरह कुछ लिख देते हैं एंड सिमिलरली बोनस भी लिख देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया। तो एम्प्लॉय के अंदर रेफरेंस आप स्टोर कर सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस अपनी चाइल्ड क्लासेस का रेफरेंस स्टोर कर सकती हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस खुद जो है वो अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती, उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट तब क्रिएट होता है जब आप न्यू कीवर्ड से उसको इनिशिएट करते हैं, तो उसके एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं वो मेमोरी में जगह लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कंप्यूट सैलरी। अब कंप्यूट सैलरी जो है वो क्या है, एक मेथड है। अगर आप इसको क्रिएट नहीं करते यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी होती नहीं है, जनरल मैनेजर की होती है, किसी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगी ना। एम्प्लॉय तो एक जर्नल है। अगर आप कहते हैं फला एक एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, या फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा किस एम्प्लॉय की, मैनेजर की, जनरल मैनेजर की, क्लर्क की, कैशियर की, किसकी। तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब है एम्प्लॉय के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, एम्प्लॉय इज नथिंग, वो एक जर्नल टाइप है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो आप किसी कभी भी चाइल्ड क्लासेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेंगे। क्या, किस बात पर, इस बात पर कि वो कंप्यूट सैलरी को इम्प्लीमेंट करें, आप कभी भी इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेंगे। सिमिलरली आप इसके अंदर ये चाइल्ड क्लासेस को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेंगे, ये कंप्यूट सैलरी इंप्लीमेंट करें ना करें। लेकिन इसके अंदर आप क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि चाइल्ड क्लास जब भी इनहेरिट हो वो इस मेथड को लाजमी इंप्लीमेंट करे, बाकी कुछ करे ना करे। एक मेथड है कंप्यूट सैलरी का, ये इंप्लीमेंट लाजमी करें। अब ये डिफरेंट सिनेरियो में यूज हो सकता है, आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकती हैं। ये तो एक सिंपल टूल्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट आपके पास टूल्स आ गए, अब आपको इसको किस तरह यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम के अंदर, और किस तरह उसके अंदर मेथड्स को आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं, चाइल्ड क्लासेस को वो कैसे यूज़ करते हैं, तो वो आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपको पता चलता जाएगा कि ये कैसे यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूट सैलरी, मैंने ये मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया, सॉरी सिंपल जो है वो मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो ये मेथड जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब ये जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, सॉरी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के क्रिएट करने पर क्या हुआ कि अब चाइल्ड क्लास जितनी भी होंगी, अब चाइल्ड क्लास के लिए मस्ट है कि वो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करें। तो अभी तो एरर नहीं आ रहा क्योंकि चाइल्ड क्लासेस ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। लेकिन मैं इसको यहाँ से अगर रिमूव करता हूँ
तो यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। एरर क्या आना चाहिए? मैनेजर इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपने या तो क्या करना है, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर देना है, एंड डज नॉट, दूसरा भी काम इन्होंने नहीं किया, क्या? ओवरराइड नहीं किया आपने मेथड को। तो दोनों काम नहीं किए कि या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बनाया, ना ही एब्स्ट्रैक्ट है और ना ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कर रही है। तो एक काम तो करना पड़ेगा। अब एरर रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाएगा। अब मैनेजर को कोई जो है वो इनहेरिट करता है, तो उसके लिए मस्ट है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे। तो हमने ये काम नहीं करना, हमने ये इम्प्लीमेंट करना है, हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये थी एब्स्ट्रक्शन, यानी सिंपल हमने मेथड्स को रिस्ट्रिक्ट किया। दो काम हम कर सकते हैं, एक उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में एनिमल का किया था, उस केस में भी आप इसको जो है ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। सिमिलरली आप एक पर्सन की क्लास बनाते हैं, पर्सन के अंदर आप जो है वो बेसिक एट्रीब्यूट्स रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट के अंदर 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। ठीक है, बीसीए स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट एंड एमसीए स्टूडेंट। तो आप एक स्टूडेंट की क्लास बना के उसके अंदर से इनहेरिट करेंगे अगर बीसीएस, एमसीएस और एससी के स्टूडेंट्स को। तो अब ये तीनों को आप जब उससे इनहेरिट कर रहे हैं, तो इन तीनों क्लासेस जो है वो मेन क्लासेस हैं। अगर डिपार्टमेंट में आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट की फ़ी कितनी है, तो आप उससे पूछेंगे किस स्टूडेंट की? स्टूडेंट तो कुछ भी नहीं है, आप कहेंगे स्टूडेंट बताएं कौन सा स्टूडेंट, बीसीएस के, एससी के, एमसीएस के, किस स्टूडेंट की फ़ी? तो फिर आप बोलेंगे बीसीएस के स्टूडेंट की, तो देन वो क्लियर होगा, इस मीन्स कि बीसीएस के स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी एब्स्ट्रक्शन जिसके अंदर हम जो है वो कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ को नहीं करते, एंड हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप जो है वो उसका मेथड, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें या ना क्रिएट कर सकें। एंड देन हम रिस्ट्रिक्ट इस बात पे भी करते हैं कि उसके मेथड जो पेरेंट क्लास ने एक टेम्पलेट दे देते हैं। एक्चुअली हम जो है ना वो इंटरफेसेस हम देखेंगे ना, उसके अंदर भी हम एक टेम्पलेट बना रहे होते हैं। इसके अंदर भी कुछ हद तक हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में टेम्पलेट भी बना रहे होते हैं कि ये टेम्पलेट है स्टूडेंट का, स्टूडेंट की ये चीज़ें हैं, कॉमन है तीनों में, लेकिन ये एक मेथड है जो तीनों ने अलग अलग खुद से इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल गेट फी एक मेथड है जो क्या करेगा, फी रिटर्न करेगा। अब मैं या कैलकुलेट फी मैंने कहा ये तीनों स्टूडेंट्स खुद इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, स्टूडेंट क्लास के अंदर है कि तीनों की फी डिफरेंट है। तो कैलकुलेट फी जब मैं मेथड इंप्लीमेंट करूंगा, सॉरी क्रिएट करूंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, अब तीनों क्लासेस जो भी बीसीएस, एससी और एमसीए स्टूडेंट्स हैं, वो तीनों उसको इंप्लीमेंट लाजमी करेंगे और देन अपनी तरह से उसको अपनी सैलरी जिस तरह उनकी अपनी फी है उस तरह कैलकुलेट करके रिटर्न करेंगे। होप्सो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की समझ आ गई होगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कंसेप्ट क्या है जावा में।